प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारा पसंद चल रहा था मेहर सागर। और मेहर सागर में हमने 1 से 3 चौपाई तक चर्चा की थी। तीसरी जो चौपाई थी, पूरी मेहर चित हक की तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होत है चित असल है निस्बत। जहाँ राज्य की पूर्ण मेहर होती है तो वहाँ कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो समझ लीजिए कि कुछ कमी है। इसलिए कहा कि पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहिए, तो वहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। हक मेहर तित होते जित असल है निस्बत। और राज्य की मेहर कहाँ होती है? जहाँ निस्बत है। निस्बत का तात्पर्य है मूल संबंध। संबंध मान लीजिए कि जो भी अक्षरातीत से अपना संबंध बनाएंगे, उसको अपना मानेंगे, उनके ऊपर धनी की मेहर होगी। अब आगे की जो चौपाई है वो कहती है, मेहर होत अवल से इति होत हुकम, जलुस साथ सब तीन के कछु कमी न करत खसम। मेहर होत अवल से, अवल मतलब पहले से। अब पहले कहाँ मेहर थी? तो परम धाम की बात है कि सबसे पहले परम धाम में हमारे ऊपर मेहर थी। हम धनी में खोई रहती थी, वहाँ की लीला, परम धाम के 25 पक्ष, उसके अलावा हमें कुछ मालूम ही नहीं था। उन्हीं के प्रेम में गरक थी वहाँ पे। तो वहाँ धनी की प्रेम में खोई रहती थी, तो ये धनी की मेहर थी। इति होत हुकम। और धनी ने जब हमें इस खेल में भेजा तो भी ये मेहर है। अब कई सुंदर साथ कहते हैं कि कैसे मेहर है हमारे ऊपर, इस खेल में तो इतने कष्ट है, हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी मर गए, हम अकेले हो गए, अनेक कष्ट आते। अगर खेती बाड़ी में काम करते हैं तो बारिश अधिक आ जाती है, तो फसल नष्ट हो जाती है, तो भी समस्या के राजी ये क्या कर रहे, हमारा घर कैसे चलेगा। कोई सदस्य घर परिवार का बीमार है, इतने पैसे नहीं है, तो भी चिंता के राजी, कहाँ से इतना पैसा आएगा, बहुत चिंता है राजी हमारे ऊपर, इतना क्यों दुख दे रहे हैं, मानो कि उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। इसे राज्य को बताती। मंदिर जाते हैं, वाणी पढ़ते हैं, किस लिए? अपनी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए। और अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती तो दोष किसको देते हैं? राज्य कि राज्य ऐसा करते हैं, राज्य ऐसा नहीं करते। इसलिए कहा कि मैं इति ही होता हुक्म, कि यहाँ हम जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो भी धनी की मेहर है। परम धाम में हमें धनी की मार्फत की पहचान नहीं थी, साहिबे की पहचान नहीं थी, इश्क की पहचान नहीं थी। उन सारे भेदों को यहाँ खोल रहे हैं, क्योंकि परम धाम में नहीं खोल सकते थे तो यहाँ खोल रहे हैं। तो ये धनी की मेहर हुई कि हमें उनके मार्फत के स्वरूप को जाना, और उस मार्फत के स्वरूप में हम डूबकर उसका आनंद ले सकते हैं। तो कहाँ पे? इस संसार में। तो इस खेल में धनी की इच्छा से ही हमारे ऊपर मेहर की वर्षा हुई। चलो साथ सब तीन की। अब मेहर है, उनके साथ पूरी निधियां हैं। निधियों से तात्पर्य है कि जैसे एक राजा होता है ना, तो राजा के साथ उनकी क्या होते? मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, सेना होती है, पूरी जनता होती है। तो राजा जब निकलते हैं तो उनकी शोभा को बढ़ाते हैं कि ये महाराज निकले अभी। ऐसे ही मेहर है, उनके साथ राज्य की सारी नीतियां हैं, उसके साथ इलम, इश्क, निस्बत, वाहिदत, सब कुछ मेहर के अंदर नहीं थी। इसलिए कहा जलूस साथ सब तीन के, सभी जुलूस के साथ हैं। जुलूस पूरा निकला है मेहर का, कछु कमी न करत कसम। राज्य किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते। तो ये मेहर की ही विशेषता है कि इसमें धनी के कुछ भी कमी नहीं होती। इसलिए कहा कि कछु कमी न करत कसम, राज्य किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं देते। आगे की चौपाई, एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खेलाए सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब बहुत सब जेहर। एक खेल हुआ मेहर वास्ते। ये खेल क्यों बनाया? तो मेहर के लिए ही ये खेल बनाया गया है। ये भी धनी की मेहर है, इस खेल को बनाया और हमें भेजा।
माए खेलाए सब मेहर। और मेहर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेहर की ही छत्र छाया, मेहर के ही अनुसार कर रहे हैं। धनी की जैसी मेहर होती है वैसा ही हम इस संसार में कर रहे हैं। जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। जाते मेहर जुदी, और जिनसे इस मेहर अलग हो जाती है तब होत सब जहर। तब सब कुछ जहर के समान लगता है इस ब्रह्मांड में। तो इस खेल में हम आए, धनी की मेहर थी। जो कुछ भी कर रहे हैं धनी की मेहर की छत्र छाया में कर रहे हैं। अगर मेहर हमसे हट गई तो हमारा जीवन विष के समान है, बहुत ही दुखदायी कष्टकारी है। तो अब मेहर कैसे हमसे अलग हो जाएगी? चौपाई में कहा है, जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। जिनसे ये मेहर अलग हो जाती है उनको सब, ये सारा संसार विष के समान कष्टकारी लगता है। तो अब किससे मेहर अलग हुई? जब हमने कहा कि धनी की मेहर है, ये खेल बना है, इस खेल में हम आए, ये भी धनी की मेहर है। धनी ने तारतम्य दी, ये भी धनी की मेहर है। जब सब कुछ मेहर के अंतर्गत ही हो रहा है तो मेहर कैसे अलग होगी? तो जब हम राज्य से किनारा कर लेते हैं, तारतम्य से किनारा कर लेते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए कि हम माया के प्रभाव में बह गए। हमारे ऊपर जो मेहर थी वो मेहर हट गई। धनी की पहचान न होना या धनी की बातों को अनसुना करना ही मेहर से दूर होना है। तो इस भाव को हृदय में धारण कीजिए कि कहाँ हमारे ऊपर मेहर है और कब मेहर हमसे दूर होती है। दो मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत अक्से दूर। दो मेहर देखत खेल में, इस खेल में दो प्रकार की मेहर दिखाई देती है। दो मेहर, दो प्रकार की मेहर देखत खेल में दिखाई देती है। कौन कौन सी? एक जाहिरी और दूसरी बातूनी। लोग देखे ऊपर का जहूर, तो जाहिरी मेहर और बातूनी मेहर दो है। किंतु इस संसार में क्या होता है, लोग बाहर के जो दृश्य होते हैं, चमत्कार होते हैं, लीला होती, उनको ही मान लेते कि यही सर्वोपरि है, यही सबसे श्रेष्ठ है। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, और जिसके अंदर मेहर नहीं होती आखिर हो तक से दूर, वह धाम धनी से दूर हो जाता है। मेहर है तो हम वाणी पढ़ते हैं, राज्य को याद करते हैं, चितवन करते हैं, मंदिर जाते हैं, सुंदर साथ की सेवा करते हैं। और राज्य की मेहर नहीं है तो हम संसार के काम करते हैं, घर परिवार के सगे संबंधियों से रिश्ते नाते को निभाते हैं, वाणी नहीं पढ़ते, चितवन नहीं करते और कुछ नहीं करते। बस दिन रात, दिन में काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। जीवन कट रहा है, आयु पूरी होती जा रही है, किंतु अपना जीवन है वो सारे सांसारिक काम में लगाकर पूरी आयु नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए कहा, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। जिसके अंदर मेहर नहीं होती वो धाम धनी से आखिर में दूर हो जाता है। तो विचार कीजिए कि हम वाणी पढ़ रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, तो मेहर है। अगर कुछ नहीं करते तो हमारे अंदर कमी, उस कमी को दूर करना है, या तो फिर हमारे ऊपर मेहर नहीं है। इस मेहर नहीं है तभी हम राज्य से दूर हैं। इसलिए कहा, आखिर हो तक से दूर, हक से दूर हो जाते हैं। मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर पाहे और माहे। आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछु यावत नाय। मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर पाहे और माहे। मेहर सोई जो बातूनी, जो बातूनी मेहर है वही मेहर वास्तविक मेहर है, जो मेहर पाहे और माहे। बाह्य मेहर और आंतरिक मेहर, जाहिरी मेहर और बातूनी मेहर। जाहिरी मेहर क्या है और बातूनी मेहर क्या है? जाहिरी है, संसार में कोई कष्ट आया, शरीर इंद्रियों में कोई कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। कोई हमें कुछ नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो उससे हम बच जाते हैं, तो ये हुई जाहिरी मेहर। अब बातूनी मेहर क्या है? बातूनी मेहर है कि हमें
हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को परम धाम की अनुभूति होना, धाम धनी की अनुभूति होना और उसी में ही खोई रहे आत्मा, उसके अलावा उसको कुछ नजर ही ना आए, तो यही बातूनी मेहर। तो जाहिरी मेहर और बातूनी मेहर। तो जाहिरी मेहर तो संसार से बचा लेती है, बातूनी मेहर अंदर ही अंदर आत्मा को परम धाम में डुबाती है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि मेहर सोई जो बातूनी मेहर है वही वास्तविक मेहर है। आखी लख तरफ धनी की कमी कछु यावत ना है। और आखी लख तरफ धनी की, आखिर तक, अंत समय तक हमारा संबंध है वो धनी से बना ही रहता है। कमी कछु यावत ना है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। तो कमी नहीं आती उसका कारण है हमारा संबंध राज्य से जुड़ा हुआ है। हमने राज्य को अपना मानकर हम राज्य को रिझाते हैं और ये राज्य की मेहर है। तो दो प्रकार की मेहर इस चौपाई से मालूम हुई। जो आगे की चौपाई थी, दो मेहर देखत खेल में, कि इस संसार में, इस खेल में दो प्रकार की मेहर दिखाई देती है। बितक में प्रसंग आता है, दीप बंदर में सुंदर साथ होते हैं, सीजी चर्चा करते हैं, तो कई लोग होते हैं सुनने आते हैं चर्चा, तो उसमें एक व्यक्ति को तैयार करते हैं, बाकी जो कथाकार होते हैं चुगलखोर को, और वो चुगली करने चाहते हैं, तो वो चुगली कर देते, तो वहाँ राज्य का जो उसका स्वरूप उसके मित्र का रूप लेकर आता है और उनको चुगलखोर को रोक लेता है। किंतु ये अफवाह सारी फैल जाती है, सब दूर दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ सब बच गए सुंदर साथ। ऐसे ही सीजी थे, तो लाभानंद यति था, उन्हें बहुत सारी तांत्रिक विधियां जानता था। उनने प्राणनाथ जी के ऊपर भूत पेत को छोड़ा कि इसको मार डालो पहाड़ उठा के। तो वो भूत पेत जब पहाड़ उठाने जाते हैं तो उठते नहीं, वो उनको नुकसान पहुंचाने चाहते, तो कुछ भी उनके पहुंचा नहीं सकते। लाभानंद यति होता है, वो भी प्राणनाथ जी को बहुत कष्ट देना चाहता है, कुछ नहीं कर सकता। औरंगजेब की सेना सुंदर साथ के पीछे पड़ी है, कभी भी सुंदर साथ को वो पकड़ नहीं पाती, उनको कष्ट नहीं देती। 12 मोमिन औरंगजेब के वहां गए तो उसके ऊपर अत्याचार हुए, किंतु कुछ ज्यादा हानि नहीं हुई, शारीरिक कष्ट हुए, किंतु उसमें भी उनकी रक्षा हुई। छत्रसाल महाराज थे, केन नदी में घोड़े को कूदा देते हैं, तो प्राणनाथ जी उनकी रक्षा करते हैं। ये सारी लीला को देखकर हमें पता चलता है कि राज्य की हमारे ऊपर मेहर है, कि हमारे साथ जो कुछ भी घटना होती है धनी उसमें हमारी सहायता करते हैं। यदि हम हमारी निस्बत धनी से जुड़ी हुई है, हमने धनी को अपना माना है, धाम धनी की पहचान है और धाम धनी के कार्य में हम लगे हुए हैं, तो जो कुछ भी कष्ट आता है हम उससे बच जाते हैं। ये जाहिरी और बातूनी दोनों प्रकार की मेहर है। तो मेहर सोई जो बातूनी, मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर पाहे और माहे, आखिर लग तरफ धनी की कमी कछु यावत नहीं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती अंत तक। यही मेहर है। हमें इस मेहर सागर से धनी की मेहर, धनी की वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। इस संसार में आए हमारे ऊपर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब मेहर के अंतर्गत है। अगर इस मेहर को हमने जाना तो ठीक है। इसलिए कहते हैं कि केवल चौपाइयों का पाठ कर लेने से मेहर होगी हमारे ऊपर, वो जरूरी नहीं है। जब तक वो समझ में ना आए कि वो क्या रहे। मेहर सागर चल रहा है, 7 चौपाई हो गई है और अभी तक हमें 7 चौपाई में क्या क्या मालूम हुआ, हमने जो चर्चा की उसको अपने जीवन में उतारिए कि क्या कह रही है चौपाई। मेहर का अर्थ क्या है? कृपा। तो कृपा का हम किस ऊपर, हमारे ऊपर घटित करेंगे कि राज्य की हमारे ऊपर कृपा है, मेहर है, तो किस प्रकार है। तो यही बात को जानने के लिए ही मेहर सागर में सारी चौपाइयों के माध्यम से लीलाओं का वर्णन किया है। तो आज का विषय हम यहीं रखते हैं। 7 चौपाई हो गई है, अब आगे कल लेंगे या फिर जब भी समय मिलेगा
तो आज का विषय यहीं रखते हैं। और आप भी मेहर सागर की चौपाइयों के बारे में पाठ करते हैं तो इनको जानिए कि ये क्या रही है और इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम।